हेलो दोस्तों, यदि आप लोग क्लास 12th में हैं तो ये जो वीडियो है आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोग को केमिस्ट्री क्लास 12th के 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ये 3 क्वेश्चंस कौन सा है हम आप लोग को पूरी तरह से अच्छे से समझाते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वथनांक के यूनियन से आप क्या समझते हैं, तो देखिए इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बिलियन के क्वथनांक जिसको हम डेल्टा यानी टीबी से सूचित करते हैं, और शुद्ध विलायक के क्वथनांक जिसको टी नोट बी से सूचित करते हैं, के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक का यूनियन कहते हैं। मतलब बिलियन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को ही क्या कहेंगे, क्वथनांक का यूनियन कहेंगे। ठीक है, जैसे में देखिए क्वथनांक के यूनियन को डेल्टा टीबी से सूचित करते हैं, बिलियन के क्वथनांक को टीबी से करते हैं, और शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होता है उसको टी नोट बी से करते हैं। तो अंतर कर रहा था तो क्या करेंगे, देखिए ये बिलियन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक के क्वथनांक को घटा देंगे, जितना रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाता है, क्वथनांक का यूनियन कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं कि यदि जैसे मान लीजिए बिलियन का क्वथनांक दे दिया ना 50, ठीक है, केल्विन दे दिया, और इसका दे दिया मान लीजिए 30 केल्विन। ठीक है, तो जब इसको हम घटाएंगे तो रिजल्टेंट मान कितना आएगा, 20 केल्विन आएगा। तो यही कहलाएगा क्वथनांक का यूनियन, जिसको हम लोग डेल्टा टीवी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्वथनांक का यूनियन। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं समपराश्री विलयन या आइसोटोनिक विलयन क्या है। समपराश्री विलयन या आइसोटोनिक विलयन क्या है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे ना। देखिए समपराश्री कहने का मतलब क्या है, जिसका परासरण दब क्या हो, बराबर हो। जैसे देखिए मान लीजिए 1 विलयन ये है NaCl का, और 1 विलयन ये है ग्लूकोज का। ठीक है, दोनों विलयन को हम लोग ले लिए। मान लीजिए इसका विलयन क्या है, इस विलयन का परासरण दब है पाई 1, और इसका क्या है, पाई 2 है। ठीक है, तो जब ये दोनों विलयनों का परासरण दब यानी पाई 1 बराबर अगर पाई 2 होता है, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक विलयन या समपराश्री विलयन। तो चलिए इसके परिभाषा को हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है कि समान ताप पर जिन दो विलयनों का परासरण दाब बराबर होता है उसे क्या कहते हैं, समपराश्री विलयन या आइसोटोनिक विलयन कहते हैं ना। जैसे मान लीजिए इन दोनों विलयनों का ताप क्या हो, बराबर हो, और बराबर होते हुए इनका जो परासरण दाब हो वो क्या हो, बराबर हो, यानी पाई 1 जो हो किसके बराबर हो जाए, पाई 2 के बराबर हो जाते। इस को हम लोग क्या बोलते हैं, समपराश्री विलयन या फिर आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ना, पाई 1 बराबर क्या है, पाई 2 है। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पाई 1 बराबर पाई 2, और पाई 1 का सूत्र क्या लगेगा, जैसे परासरण दाब पाई बराबर होता है CRT। उसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन दोनों का समान नहीं है, तो इसका ले लिया है C1 है, इसका क्या लिया है C2। तो C1RT बराबर C2RT भी आप लोग लिख सकते हैं ना। तो आप लोग परिभाषा केवल ना एग्जाम में इतना लिखिएगा, ये करने के बाद ये लिख दीजिएगा, 2 नंबर अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 2 क्वेश्चंस को कर लिए। पहला क्वेश्चन क्वथनांक का यूनियन था, और दूसरा क्या था, आइसोटोनिक विलयन या समपराश्री विलयन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस तीसरे क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, समांगी और विषमांगी विलयन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक समांगी है और दूसरा क्या है, विषमांगी है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले टॉप पे डालेंगे समांगी विलयन का, ये क्या होता है, तो देखिए वैसा विलयन जिसके पूरे विलयन में समान संरचना, संगठन एवं गुण होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, समांगी विलयन कहते हैं ना। जैसे मान के चलिए ये विलयन है, ठीक है ना, सॉरी ये विलयन ले लीजिए। जैसे मान के चलिए ये विलयन है NaCl का, तो इसमें के विलयन में जो NaCl का होगा संरचना समान होना चाहिए, उसका संगठन और गुण भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल इसी के सापेक्ष होना चाहिए, यानी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए ना। तो वैसे विलयन को ही हम लोग क्या कहते हैं, समांगी विलयन कहते हैं। जैसे देखिए नमक और जल का विलयन क्या कहलाएगा, समांगी विलयन कहलाएगा। इसके पूरे विलयन में जल और नमक दोनों का समान संरचना होना चाहिए, संगठन भी एक जैसा होना चाहिए, और गुण भी क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी विलयन। और ऐसा नहीं है तो उसको हम बोल देंगे विषमांगी विलयन। जैसे में देखिए ये विषमांगी विलयन का भी हम लोग देख लेते हैं। वो ऐसा विलयन जिसके पूरे विलयन में असमान संरचना, संगठन एवं गुण होता हो उसे क्या कहते हैं, विषमांगी विलयन। जैसे देखिए तो यहाँ पर आप लोग को बताते हैं। देखिए पानी में क्या किया गया है, तेल को डाला गया है। ठीक है, और मान के चलिए इसको हिलाने डुलाने पर तेल क्या होता है, पहले नीचे जाता है और फिर बाद में ऊपर आ जाता है। क्योंकि पानी के घनत्व से तेल का घनत्व क्या होता है, कम होता है, इसलिए पानी के सरफेस पर ये आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों लिक्विड है,
दोनों देखने में लिक्विड है, गुण इनका एक जैसा है, लेकिन इनका जो संरचना होगा वो क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा, और संगठन भी क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषमांगी विलयन बोलते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप लोग समांगी विलयन और विषमांगी विलयन में जो अंतर था वो समझ लिए। दूसरा समपराश्रयी विलयन या आइसोटोनिक विलयन क्या होता है ये भी समझ लिए, और तीसरा क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है ये भी आप लोग समझ लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा ना। ये बोर्ड 2027 में जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।